न्यूज इनसाइडर के खास प्रोग्राम वीकेंड स्पेशल में आपका खैर मकदम है, जहां हफ्ते की 5 बड़ी खबरों पर होगा तबसरा। हफ्ते की पहली और अहम खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाइदगी पसंद रहनुमा और मुजरिम दहशतगर्द कहलाने वाले यासीन मलिक को कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से सजाए मौत देने का मुतालबा करने की अपील के बाद नोटिस जारी किया गया। 26 मई को एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया और मलिक के लिए सजाए मौत का मुतालबा करते हुए कहा कि इस तरह के खौफनाक दहशतगर्द को सजाए मौत न देने से इंसाफ का खात्मा होगा। जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह को एक ट्रायल कोर्ट ने गुज़श्ता साल दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मलिक ने अपने खिलाफ इल्जामात का एतराफ किया था, बाशमूल सख्त गैर कानूनी सरगर्मियों एक्ट के तहत। एनआईए की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मलिक को कसूरवार ठहराने की वजह से सजाए मौत न देने से सजा देने की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और दहशतगर्दों को सजाए मौत से बचने का रास्ता मिलेगा। मुलजिम बड़ी तदबीर से अपना जुर्म कबूल कर रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो दहशतगर्द अपना जुर्म कबूल करके फरार हो जाएंगे। जस्टिस सिद्धार्थ मर्दूल और तलवंत सिंह की बेंच ने कहा कि हालात के पेश नजर और यासीन मलिक इस अपील में वाहिद मुद्दा था और इन्होंने दफा 121 आईपीसी के तहत जुर्म कबूल किया है, जिसमें मुतबादल मौत की सजा का बंदोबस्त किया गया है। आपको बताएं तो अदालत ने मुतलका तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए मलिक को नोटिस जारी किया और मामले की समाअत 9 अगस्त को की है। यासीन मलिक पर एनआईए की इस दरखास्त के बाद कुछ मकामी लीडरान ने उसकी हिमायत की तो दीगर ने इसे खतरनाक करार देकर इस पर नजरसानी की अपील की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक के मामले पर नजरसानी करने की अपील करते कहा कि हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत में तो वजीर आजम के कातलों को भी माफ कर दिया जाता है और वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने अलाइदगी पसंद रहनुमा के लिए सजाए मौत की मांग करने वाली एजेंसी को खतरनाक बताया। ताहम अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मुल्क की सलामती को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए। ख्याल रहे समाअत के दौरान बेंच का मेहता के साथ एक दिलचस्प तबादला हुआ जब सॉलिसिटर जनरल ने रिमार्क्स दिए कि अगर ओसामा बिन लादेन पर यहां मुकदमा चलाया जाता तो उसे जुर्म कबूल करने की इजाजत मिल जाती। जस्टिस मर्दूल ने जवाब दिया कि यासीन का केस मुख्तलिफ है क्योंकि बिन लादेन को कभी भी किसी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा। हम इस शरीफ आदमी का ओसामा बिन लादेन से मुआवजा नहीं कर सकते क्योंकि वो कहीं भी मुकदमे में खड़ा नहीं हुआ, मुमकिन तौर पर अमरीका में ठीक था। अदालत में चल रहे इस तंज़ और मिजाह पर जस्टिस मर्दूल ने जवाब दिया कि हम यहाँ गैर मुल्की ताल्लुकात पर तबसरा करने के लिए नहीं बैठे हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर और सानेहा जिसने मुल्क की बुनियाद को हिला कर रख दिया है वो है ओडिशा में हुआ रेल हादसा। आपको बताएं तो रियासत उड़ीसा के जिला बालासूर में मुसाफिर ट्रेन और मालबरदार ट्रेन के दरमियान होलनाक तसादम हुआ। मुसाफिर ट्रेन कोरमंडल एक्सप्रेस कोलकाता से चेन्नई जा रही थी। तसादम के बाद मुसाफिर ट्रेन की 4 बोगियां उलट गईं। हादसे में जख्मी होने वालों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि उड़ीसा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आपको बताएं तो अलमनाक हादसे में आखिरी इतलात के मुताबिक 300 के करीब अफराद ने अपनी जान गंवा दी, जबकि जख्मियों की तादाद 1000 से तजावज कर गई। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि उल्टी हुई बोगियों के नीचे भी लोग दबे हुए हैं और अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा है। वहीं ओपोजिशन ने हुक्मरान हुकूमत पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार की तवज्जो सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर ही है, जिसकी वजह से आम लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, जिसकी मिसाल देखने को मिली कि सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। उड़ीसा ट्रेन हादसे पर जम्मू कश्मीर से भी सियासी चेहरों का रद्द अमल और इजहार ताज़ियत सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने उड़ीसा में हुए हादसे पर कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि उड़ीसा के बालासूर में एक होलनाक ट्रेन हादसे का मुशाहिदा करने वाले रास्ते पर टकराव मुखालिफ आला नस्ब किया गया था और इस हादसे की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जिसका दावा किया गया है। एनसी सरपरस्त और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया है कि हाल ही में मुअज़्ज़ज़ वजीर रेलवे ने ऐलान किया था कि अब उनके पास एक बड़ा आला है जिसके जरिए ये हादसात नहीं होंगे, तो अब इसकी तहकीक होनी चाहिए कि वो डिवाइस ट्रैक पर मौजूद थी और अगर थी तो वो काम क्यों नहीं कर रही थी। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद बोलते हुए कहा कि ये एक बड़ी तबाही है जो मुल्क में तवील अरसे से नहीं आई। मुझे लगता है कि हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ख्याल रहे इस अलमिया के बाद रियासत भर में सोग मनाया गया और सरकारी दफ्तरों में काम मुकम्मल तौर पर बंद रहा। यही नहीं, ट्रेन हादसे की वजह से करीबन 100 से ज्यादा ट्रेनें मुतासिर हुई हैं।
इस मोहल्लक हादसे ने मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। अस्पतालों में लाशें रखने के लिए जब जगह कम पड़ गई तो स्कूल की इमारत में लाशों के डंप लगाए गए। कोई बेबस बाप अपने बेटे को लाशों के ढेर में ढूंढ रहा है तो कोई माँ चींखती पुकारती अपने लख्ते जिगर की तलाश में है। हजारों घरों के चिराग बुझ गए, कई बच्चे यतीम और कई बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो गए हैं। ओडिशा में हुए हादसे पर मुल्क के तमाम सियासतदानों ने दुख का इजहार किया है। वहीं बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने हादसे में मरने वालों के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। जाए हादसा पर 200 एम्बुलेंसेज, 50 बसें और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के अलावा 1200 अहलकार काम में लगे हुए थे और बोगियों के नीचे से लोगों को निकाला जा रहा था। वजीर आजम मोदी ने जायवुका का दौरा किया और इस वाक़े को तकलीफ दे करार दिया। उन्होंने अस्पताल में तबाही के मुतासरीन से भी मुलाकात की और इस अज़म का इजहार किया कि उनकी हुकूमत जख्मियों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि बालासुर जिला में मल्टी ट्रेन के तसादम की वजह क्या थी, जिसे इस सदी का हिंदुस्तान का बदतरीन रेल हादसा करार दिया जाता है। ताहम तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हालांकि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तकनीकी वजूहात को मरदूम इल्जाम ठहराया है। ख्याल किया जाता है कि 2 मुसाफिर ट्रेनों में तकरीबन 2000 मुसाफिर सवार थे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने अमेरिका के अपने 10 रोजा दौरे के दौरान कुछ बेबाक दावे और इल्जामात लगाए हैं, जिससे हिंदुस्तान में हंगामा बरपा हो गया है। हद की इज्जत के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा पाने वाले पहले शख्स होने और लोकसभा से उनकी नाअहली के बारे में उनके तबसरों ने उनके नाक़दीन में तनकीद को जन्म दिया है। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए राहुल गांधी ने अपने सियासी करियर पर गौर किया। अपने मोदी कनेत के तबसरे से मुतल्लिक हद के इज्जत के मुकदमे के बाद पार्लियामेंट से उनकी हालिया नाअहली पर हैरत का इजहार किया। अपनी मुश्किलात के बावजूद उन्होंने इस पार्लियामेंट की हदूद से बाहर सियासत में मशगूल होने के मौके के तौर पर पेश किया। उनकी तकरीर के बाद सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानी तारकीन वतन से खिताब किया गया, जहां उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बिलवास्ता हमला किया। हिंदुस्तानी अपोजिशन की जदोजहद, अदारा जाती गिरफ्त और हिंदुस्तान में जमहूरी अदारों के जवाल पर उनके जुर्रातमंदाना और मुतनाज़ा बयानात ने मजीद तनाज़ा खड़ा कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चरागा करने की कोशिश में राहुल गांधी ने यह भी जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान में बाज़ गिरोहों का मानना है कि उनके पास हर तरह का इल्म है। इन मुतनाज़ा रिमार्क्स पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। अरकान ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो हिंदुस्तान की साख को खराब करने के लिए गैर मुल्की प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने मुल्क की मजबूत 7.2% सालाना इक्तिसादी तरक्की को एक जवाबी नुक्ते के तौर पर हवाला देते हुए हिंदुस्तान के तरक्की के सफर के बारे में राहुल गांधी के मायूस कुन नजरिए पर तनकीद की। प्रसाद, जो कि एक साबिक मरकजी वजीर हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो पीएम मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की तरक्की के खिलाफ नफरत, अदम एतमाद और मायूसी का बाजार फैला रहे हैं। बीजेपी रहनुमा ने हिंदुस्तान की रिकॉर्ड बरामद और कम अफरात ज़र्ब पर भी रोशनी डाली। राहुल गांधी के बैनुल-अक़वामी दौरे को हिंदुस्तान की तरक्की के बयानिया में उनके अदम एतमाद की अवामी नुमाइश के तौर पर नुमायां किया जा रहा है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह की तरफ से मजीद तनकीदें की गई, जिन्होंने राहुल गांधी को मस्खरा करार देते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी की शख्सियत उनकी समझ से बाहर है। राहुल गांधी के रिमार्क्स अपने यूएस के दौरान इस दौरे ने उनके नाक़देन को गोला बारूद दिया है, जो इन पर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी और वजीर आजम मोदी की क़यादत को कम करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। जब वो अपने दौरे के बकिया दिनों में तशरीफ़ ले जाते हैं तो वो ये कहानी सामने आती रहती है। इस हफ्ते में बड़ा तनाज़ा नए पार्लियामेंट को भी लेकर रहा। नए पार्लियामेंट हाउस को लेकर तनाज़ात इफ्तिताह की तारीख भी मुतनाज़ा निकली। वो इस वजह से कि 28 मई को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नजरिया साज वीडी सावरकर का यौम पैदाइश था। आपको बताएं तो 28 मई 2023 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया, लेकिन इसी दिन मुल्क के बड़े नामवर पहलवानों को भी हिरासत में लिया गया, क्योंकि वो इस नई इमारत का गिरोह करने की कोशिश कर रहे थे। इस नई इमारत ने बरतानवी दौर की पार्लियामेंट की जगह ले ली है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमारत को कौम के नाम वक्फ करने वाली तख्ती की नकाब कुशाई करने के बाद कानून साजों से खिताब किया और कहा कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये 1.4 बिलियन हिंदुस्तानियों की अमंगू और ख्वाबों की अक्कासी है। ये जमहूरियत का मंदिर है और ये दुनिया को हिंदुस्तान के अज़म का पैगाम दे रहा है। वहीं तंज करते मरकजी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी पार्लियामेंट के इफ्तिताह को ताजपोशी की तकरीब के तौर पर देख रहे हैं। याद रहे, इस तकरीब का 19 जमातों बाशमूल कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था। मुख्तलिफ जमातों का हुकूमत पर तनकीद करते ये कहना था कि सदर द्रौपदी मुर्मू को, जो कि रियासत की सरबराह हैं, उनसे इमारत का इफ्तिताह नहीं कराया गया। उसके बजाय कौम परस्त हिंदू नजरियाती वीडी सावरकर की यौम पैदाइश पर तकरीब मुनक्कद की गई, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें सावरकर को तकसीम करने वाली शख्सियत समझती हैं, जबकि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हमेशा हीरो करार दिया है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह का कहना था कि ये सब लोग अच्छे और इज्जतदार हैं, उनको बुलाया गया तो मोहतरमा सदर को क्यों नहीं बुलाया गया। बात सिर्फ ये है कि मोदी जी कबायली और दलित समाज को अछूत समझते हैं। सीएम बनने के बाद उन्होंने जबरदस्ती अपनी जात को पसमानदा तबके में शामिल किया, लेकिन जहनियत नहीं बदली। बता दें, 19 पार्टियों का मुल्क की इस बड़ी तकरीब में शामिल न होने पर बीजेपी ने कहा कि अपोजिशन का बाइकॉट जमहूरियत की बेइज्जती है। इतना ही नहीं, मुकद्दस माने जाने वाली सिंगोल पर एक बड़ा तनाज़े ने जन्म लिया, जहां वजीर आजम मोदी इसे सोने का आसा समझते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को एक मुमताज हिंदू फिरके के पुजारी ने दिया था। लेकिन अपोजिशन इसको नहीं मानती और इसकी मजम्मत करते हुए कहती है कि सिंगोल 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हिंदुस्तान में इक़्तिदार की मुंतकली की अलामत था। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का कहना था कि हुकूमत के अदलिया की अहमियत के दावे मुबालगा आराई पर मबनी है। वाज़ेह रहे, अपोजिशन के बहुत से सियासतदानों, माहिरीन माहौलियाती और सिविल सोसाइटी के ग्रुपों ने इस पर तनकीद की थी। उन्होंने वबाई अमराज के दौरान इसकी लागत, इसकी तामीर की मजम्मत की और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने दूसरे कानून साजों और अवाम से मशवरा नहीं किया। याद रहे, कांग्रेस 2020 में नई पार्लियामेंट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से भी दूर रही थी। वहीं मुबस्सिरीन का ये भी मानना है कि जारी सियासी तनाज़ात और मुतज़ाद माहौल की अक्कासी करता है, जहां हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ ज़्यादातर मालूमात पर किसी मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम रही है। जहां एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने अपने अमरीकी दौरे के दौरान गैर मुल्की जमीन पर खूब भारत में हुक्मरान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, वहीं अपनी मुल्क की सरजमीन पर उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। वो इस तरह कि राहुल गांधी के तबजे से कुछ लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं और उन पर एक और हद के इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया है। ख्याल रहे, महात्मा गांधी के कत्ल के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ हद के इज्जत के पहले मुकदमे की समाअत गुज़श्ता रोज यानी कि हफ्ते को महाराष्ट्र के ब्योंडी की अदालत में शुरू हुई। राहुल गांधी के वुकला ने इन वुकला के नामों के साथ एक हल्फनामा दाखिल किया जो इस केस में इनकी तरफ से पेश होंगे। मुकदमे की समाअत के पहले दिन अदालत ने शिकायत कनंदा राजेश कंटे का बयान रिकॉर्ड करना शुरू किया, जो अगली तारीख यानी 1 जुलाई को जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते 5 बड़ी खबरों के साथ फिर होंगे आपके रूबरू। तब तक आप देखते रहें न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मुझे दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।